रहा कि हमारी मिट्टी में पोटास बहुत ज्यादा है और कई बार हम पोटास अलग से भी डाल रहे हैं। इसीलिए मैं हर मीटिंग में सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मिट्टी की जांच करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमको कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना है। ये अकेला पोटास के लिए नहीं, जितने भी 13 पोषक तत्व हैं सबके लिए लागू होता है। और आप डिटेल्ड जांच करवाएं, उसकी संपूर्ण जांच जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपका ईसी भी आएगा, पीएच भी आएगा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी भी जांच आएगी। इसके अलावा एनपीके की जांच आएगी, आपका सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है वो भी उसमें आएगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर कितना है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितनी है वो भी आएगी। तो मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। इसी तरह से आप में से अगर ऐसे किसान, ऐसे ग्रोवर जो फलों की खेती करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप जिनकी है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती है, वो पत्ती की जांच भी करवा सकते हैं। पत्तियों की जांच कब करनी चाहिए हमें? हालांकि हम 2 बार कर सकते हैं। एक जब हमारा फूल आने से पहले, ताकि हम उसको बेसल डोज में क्या दें। एक जब हमारी फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज होती है उस समय पे, तो 2 बार हम पत्तियों की जांच भी करवा सकते हैं जो फ्रूट प्लांट्स है उनके अंदर, ताकि हमें शुरुआत में एक ये पता लगे कि हमने जो पौधे को क्या देना है, तो उतना हम उसको पर प्लांट दे सकें। इसी तरह से जब हमने दे दिया, उसके बाद में फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में हमको ये पता लगे कि जो हम उसको फर्टिगेशन कर रहे हैं या जो हमने उसको बेसल डोज में दिया था, वो पौधा ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। तो पत्ती की जांच भी जरूरी है। जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, मान लो टमाटर है, जो लंबी टमाटर चलती है, या शिमला मिर्च जो कैप्सिकम है उसके अंदर, या फ्रूट प्लांट्स है जैसे आंवला है, किन्नू है, संतरा है, अमरूद है, ऐसे जितने भी फलदार पौधे हैं, बेर है, उनके अंदर आप पत्ती की जांच भी करवा सकते हैं, ताकि हमको ये पता लगे कि हमने जो दिया वो पौधे ने लिया या नहीं। तो पत्तियों का सैंपल कैसे लेना है वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे काफी सारी अभी लेबोरेटरीज हैं ऑल इंडिया में जो इसकी जांच करती है। 1-2 लेबोरेटरीज के एड्रेस मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। वहां से आप पत्ती की जांच करवा सकते हैं, मिट्टी की जांच भी करवा सकते हैं। डिटेल्ड स्टडी हमको चाहिए ताकि हमें ये पता रहे कि हमको देना क्या है मिट्टी में। तो ये सबके ऊपर लागू होता है, कोई सा भी न्यूट्रिएंट हो। जब भी हम कोई क्रॉप लगाएं, मिट्टी की जांच करके एटलीस्ट साल में एक बार मिट्टी को जरूर चेक करवाना चाहिए हमको, ताकि उसमें क्या घटा क्या बढ़ा उसका हमको पता रहे। हमारी जो आज चर्चा चल रही है वो पोटास पोषक तत्व के ऊपर चल रही है। पोटास के रोल क्या है ये हमने देखे। पोटास हमारी मिट्टी में बहुत ज्यादा है ये भी हमने जाना। पोटास के ऑर्गेनिक सोर्स क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो हमने एक राख का देखा, राख के अंदर काफी मात्रा में पोटास होता है। इसी तरह जो टोबैको होती है उसके तने में, और टोबैको का जो चूरा होता है वो कई जगह पे मिलता है, मैंने भीलवाड़ा में देखा था। उसके अंदर वूल का वेस्ट, जो ऊन की खाद भी इसको हम कहते हैं, इसके अंदर भी काफी मात्रा में पोटास होता है। 1.5 से लेके 5% तक पोटास होता है, और ये बहुत ही सस्ता सोर्स है। इवन मैं बीकानेर कई बार टूर पे जाता हूँ, कई मेरे आप जैसे किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर के, उनके वहाँ पे फैक्ट्रीज भी है, उनके रिश्तेदार की या नोन की। वो कहते हैं साहब हम तो इसको नाली में बहाते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन है बीकानेर के अंदर, जबकि वो बहुत कीमती चीज है अगर उसको हम खेत में डालें तो आप उनकी खाद अगर कोई यूज नहीं कर रहा है तो वो आप यूज करें। ऑर्गेनिक पोटास का मतलब है, ऑर्गेनिक सोर्स का मतलब है ये जो पोटास है ये प्लांट को रेडिली अवेलेबल होती है, तुरंत उस पौधे को मिल जाती है। इनके अलावा जैसे हमने एक पीएसबी में फास्फोरस के अंदर चर्चा की थी, ऐसे ही केएसबी भी एक होता है। के का मतलब पोटास, पोटास सोल्बिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये भी हमको यूज करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 92% तक जो पोटास है वो अनअवेलेबल फॉर्म में हमारी मिट्टी में है। हमारी इंडिया की मिट्टी, जैसे मैंने कहा, ये रिच इन पोटास है। इनके इंडिया की जो मिट्टी में पोटास की कोई कमी नहीं है। वो जो, लेकिन वो अनअवेलेबल फॉर्म में, उसको अवेलेबल फॉर्म में करने के लिए मार्केट में ये केएसबी के जो मिलते हैं, कल्चर मिलते हैं, आप वो लाके उनको
जो फसल के दौरान भी आप काम में ले सकते हैं। जो जिनके ड्रिप इरिगेशन है वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू डाल सकते हैं, या जब आप फसल लगा रहे हो उस समय पे आप खेत में डालें। तो ये क्या करेगा, जो पोटास अनअवेलेबल फॉर्म में है उसको पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म में कर देगा। इसी तरह से सीवीड्स होते हैं कुछ, जहाँ पे जैसे मैंने ये देखा है अपने जयपुर के पास में फुलेरा के पास कुछ किसान हैं जो इनको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, वहां पे ये जो सांबर लेक है उसके अंदर ऊपर काई वगैरह जो आ जाती है, वो भी एक बहुत अच्छी खाद है। उसके अंदर भी सब तरह के पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा जो पोटास है वो भी उसमें काफी मात्रा में होता है। इवन कुछ सीवीड्स में 25% तक पोटास होता है अवेलेबल फॉर्म वाला, तो आप वो भी इसमें काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फर्टिलाइजर अवेलेबल हैं, काफी सारे फर्टिलाइजर हैं जिनमें पोटास होती है। सबसे जो सस्ता जो इसका सोर्स है वो होता है MOP, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, या KCl भी जिसको हम कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसके अंदर 60% पोटास होती है, प्लस इसमें क्लोराइड भी होती है। लेकिन ये जो है ये क्लोराइड जो है वो कुछ फसलों के लिए अच्छी नहीं होती है। जैसे स्पेशली टोबैको, जो तंबाकू की खेती अगर आप करते हैं वहां पे ये खाद आप काम में नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह से आलू के अंदर भी जो है ये कई बार इसका जो है टॉक्सिक इफेक्ट आता है क्लोराइड का। अगर आपको ये जनरली आप देखते होंगे ये लाल नमक मिर्च का जैसे मिश्रण होता है उस रंग की आती है, लेकिन ये सफेद रंग की भी आती है। तो जो ड्रिप जो किसान हैं, जो बूंद बूंद सिंचाई से अगर आप इसको काम में लेना चाहते हैं तो सफेद रंग की पोटास आती है, वो आपको काम में लेनी चाहिए। इसी तरह से एक पोटेशियम नाइट्रेट मार्केट में अवेलेबल है जिसको हम 13045 भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स है ये भी पोटास का, और इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है वो भी नाइट्रेट फॉर्म में है। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट है जिसको हम 0050 भी कहते हैं, तो उसमें भी 2 पोषक तत्व होते हैं। 50% उसमें पोटास होती है और 18% सल्फर होती है। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन में बहुत सारे आते हैं, जैसे 05234 है MKP जिसको हम कहते हैं, इसमें भी 34% पोटास है। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं जैसे 1919 है, 1340-13 है, 2020 है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आजकल मार्केट में आ रहे हैं, उन सब में भी पोटास की मात्रा होती है। अब इसकी डिफिशियंसी के सिम्टम क्या आते हैं, जैसे मैंने कहा 4 पोषक तत्व ऐसे हैं, इसको भी हम आगे डिटेल में लेंगे। एक एक पोषक तत्व की हम एक एक डिफिशियंसी ले रहे हैं। 4 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी डिफिशियंसी जो पुरानी पत्तियां होती है उसमें आती है, क्योंकि ये पौधे के अंदर चलायमान है, मोबाइल है, जिसमें अपना NPK है और मैग्नीशियम है। तो के जो है इसकी जब भी आपको डिफिशियंसी दिखाई देगी तो पुरानी पत्तियों में दिखाई देगी। इसी तरह से शुरुआत में पौधे में पोटास का अपटेक कम होता है, पोटास की जरूरत कम होती है क्योंकि उसकी ग्रोइंग स्टेज होती है। तो इसलिए शुरुआत में हो सकता है आपकी फसल शॉर्ट ड्यूरेशन हो तो 15-20 दिन, लॉन्ग ड्यूरेशन हो तो 2-3 महीने आपको उसकी कमी के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद में जो पुरानी पत्तियां हैं उसमें इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके टिपिकल सिम्टम क्या होते हैं कि पत्तियां जो किनारे से भूरे रंग की होने लग जाती है, पत्तियों के किनारे हैं वो ब्राउन कलर के होने लग जाते हैं। कई बार वो जलने लग जाते हैं, स्कॉर्चिंग हो जाती है उनमें। कई बार वो मुड़ने भी लग जाते हैं, या जो पत्ती की टिप है आगे की, जो आगे का टिप पार्ट है वो पीला होके और वो भूरा होना चालू हो जाता है। जो लीफ के बीच का हिस्सा है वो पीला होने लग जाता है, लीफ के बीच, वेन के बीच का हिस्सा, सॉरी, लीफ की जो वेन है, जो सिराएं होती है उसके बीच का हिस्सा पीला होने लग जाता है। तो ये कुछ इसके टिपिकल सिम्टम हैं जो हमको खेत में देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स है। कॉर्न जो है, मक्का, ये एक सबसे बड़ा इंडिकेटर प्लांट है जिसमें हर तरह के जो न्यूट्रिएंट है उनके डिफिशियंसी सिम्टम क्लियर कट दिखाई देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 NPK के ऊपर हमारी चर्चा हुई है, उन तीनों के फोटोग्राफ्स डले हुए हैं। तो आप इनके देखेंगे अलग अलग तरह के सिम्टम आ रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन और पोटास, उनके अंदर जो पीलापन है वो बिल्कुल अलग है। नाइट्रोजन के अंदर बीच में से पीला हो रहा है और पोटास के अंदर किनारों से पीला हो रहा है। इसी तरह से जो फास्फोरस में क्या हो रहा है,
बैंगनी कलर, जो पर्पल कलर की जो हम बात कर रहे थे, ऐसा कलर आता है। तो ये इसका टिपिकल सिम्टम है एनपीके की डिफिशियंसी के। इसी तरह से मैंने कहा था कि फ्रूट्स के अंदर क्वालिटी में, इसको क्वालिटी न्यूट्रिएंट भी हम कहते हैं, तो फ्रूट्स के अंदर इसकी जो सिम्टम है, कमी के जो लक्षण है, वो साफ तौर पे दिखाई दे जाते हैं। जैसे मैंने टमाटर का भी फोटो लगाया है, सिट्रस का भी नीचे फोटो लगा हुआ है। इसका आपका साइज है, उसकी जो क्वालिटी है वो मतलब अलग रहेगी, जहाँ पे फास्फोरस की कमी हो जाती है। इसी तरह से जो पुरानी पत्तियां हैं, आप देख रहे होंगे, पुरानी पत्तियों में जैसे मैंने ऊपर एक इसमें फोटो लगाया है, अपने खीरे का फोटो है, इसमें नीचे की पत्ती पीली पड़ रही है, यानी पुरानी पत्तियों में उसमें पोटास की कमी हो गई है। इसी तरह से मैंने एक सिट्रस का फोटो लगाया है, इसमें आप देखेंगे कि पत्तियां कुछ आधी पीली हो गई है और आधी हरी है, किनारों से पीली हो रही है। तो इस तरह के लक्षण अगर हमको दिखाई देते हैं पौधे के अंदर, तो इसका मतलब हमारे पौधे में पोटास की कमी हो गई है। इसी तरह से कैल्केरियस सोइल होते हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, उसको कैल्केरियस सोइल कहते हैं। ऐसी अगर मिट्टी होती है, वहां पे पोटास की डिफिशियंसी ज्यादा आती है। पोटास का जो रोल है, इसके अलावा डिजीज मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैंने एक यहाँ पे फोटो लगाया है, मैंने एक हाइफा का, ये कुकुम्बर का, मैंने एक आर्टिकल उनका मैं पढ़ रहा था पूरा, कुकुम्बर कल्टीवेशन, उसके अंदर ये फोटो मिला मेरे को। आप देख रहे हैं इसमें जहाँ पे 13-0-45 का स्प्रे हुआ है, वहां पे ये छाछिया रोग जिसको हम बोलते हैं, या पाउडरी मिल्ड्यू जो कहते हैं, उस बीमारी के ये लक्षण है। आप देख रहे हैं इसमें जहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ है पोटास का, वहां पे जो पाउडरी मिल्ड्यू या छाछिया रोग है, ये ज्यादा आया है। जहाँ पे 13-0-45 का स्प्रे हुआ है, बहुत सारी कंपनीज का मार्केट में आता है, आप अच्छी क्वालिटी का यूज करें, तो उसके अंदर ये डिजीज को मैनेज करने में भी हमारी मदद करता है पोटास। इसके अलावा जो डाउनी मिल्ड्यू है, खास करके जो हमारी डाउनी मिल्ड्यू आती है, जो खीरे के अंदर आती है, बहुत परेशान करती है। आप अगर 0-0-50 का स्प्रे कर देंगे या 13-0-45 का स्प्रे कर देंगे, तो वो आपका फंजीसाइड के बराबर उसका इफेक्ट आता है। जैसे इसमें हमने शुरू में फंक्शन में भी देखा था कि पौधे की ये रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है पोटास और फास्फोरस दोनों। तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, 0-52-34 खाद है उसका स्प्रे कर सकते हैं, 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हैं, 0-0-50 का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये पौधे की जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे और हमारी जो पोटास है उसकी कमी को पूरा करने के साथ में जो बीमारियां हैं जो हमारे पौधों में, फसलों में लग रही है, उससे भी उसको बचाएंगे। हमारा ये पार्ट पूरा हो गया। कुछ किसान शायद नए जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि आपके सामने मैं रिवलिस इरिगेशन की तरफ से प्रेजेंट हूँ। हमारी जो कंपनी है ये ड्रिप इरिगेशन को डील करती है पूरे विश्व में। रिवलिस का मतलब होता है एक पानी का झरना, लैटिन वर्ड है ये। और हमारा जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, लगभग 50 साल से भी ज्यादा हम वर्ल्ड वाइड हम काम कर रहे हैं। इंडिया में हम 2006 से लेके 2014 तक जॉन डियर के साथ में हम जुड़े हुए थे। जॉन डियर वाटर हमारा एक डिवीजन था जो जॉन डियर ट्रैक्टर है। 2014 से लेके आज तक हम अभी रिवलिस इरिगेशन के नाम से जाने जाते हैं। और हमारी जो रिवलिस इरिगेशन ने बहुत सारी कंपनियों को टेक ओवर भी किया है, जिसमें 3 बड़ी कंपनियां हैं। मन्ना इरिगेशन है, पॉलीप्लास्टिक है जिसको हमने लास्ट ईयर टेक ओवर किया, यूरोड्रिप है। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स की रेंज है वो बहुत बड़ी है। ग्लोबली हमारी 16 फैक्ट्रीज है 14 कंट्रीज के अंदर। इंडिया में भी हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, गुजरात वडोदरा के अंदर। तो आप सभी अगर कोई ड्रिप को लगाना चाहें तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें। सब तरह के प्रोडक्ट हमारे आते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी के। आपका पोली हाउस से लेके फोगिंग मिस्टिंग से लेके आपके बड़े फुहारे भी हमने पिछले साल लॉन्च किए हैं। यहाँ पे मिनी स्प्रिंकलर भी हमारे पास में है। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो लास्ट में मैं नंबर शेयर करूंगा, आप हमसे एक बार जरूर संपर्क करें। और हम जैसे कहा कि हमारी सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। जो हमारी, जैसे मैंने कहा, मन्ना इरिगेशन में अभी तो हम फर्टिगेशन की बात कर रहे हैं, पानी कितना देना है,
जैसे मान लो हमने ड्रिप लगा रखी है, तो एक सबसे बड़ा समस्या ये रहती है कि पानी कितना दें ड्रिप से भी। ज्यादातर हम ओवर इरिगेशन करते हैं, क्योंकि ड्रिप लग गई है, खाली नाले तो मोड़ने नहीं है, फावड़ा उठाना नहीं है। तो इसके अंदर संतुलित मात्रा में हम पानी कैसे दें, वो डेली का इसमें शेड्यूल आता है कि कितने घंटे पानी देना है। लगभग 15 से 16 क्रॉप हमने इसमें इंडिया में हमने कर रखी है। अभी हम ट्रायल के रूप में भी कुछ किसानों को इसको दे रहे हैं, तो आप में से जो इंटरेस्टेड किसान है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इससे आपका खेत सैटेलाइट से भी जुड़ा रहता है, जिसमें आपको मौसम की जानकारी मिलती है, और हर 5 दिन में आपको आपके खेत का जो एक थर्मल इमेज है वो भी आती है, जिसमें आपके पौधे की बढ़वार कैसी हो रही है ये पता लगता है, और आपके पौधे की पत्तियों में पानी कितना है ये भी पता लगता है। अब इसमें एक नया फीचर और जुड़ा है, आपकी मिट्टी में कितना पानी है ये भी इस सैटेलाइट के थ्रू पता लगता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इनोवेशन है, मैं कहूँगा रिवोल्यूश इरिगेशन का किसानों के लिए। ये बैठे अपना खेत देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड आप उस खेत को जो जानकारी वो साझा कर सकते हैं, कोई भी उसको देख सकता है पूरे विश्व में। तो आपके खेत में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप उसको घर बैठे देख सकते हैं। इसमें भी अगर कोई किसान इंटरेस्टेड है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज जैसे मैंने कहा, जो किसान हमारी ड्रिप लगाते हैं उनको टेक्निकल डिजाइन, जो प्रोफेशनल हमारी टीम से उसका सिस्टम का इंस्टॉलेशन, एग्रोनॉमिक सर्विस जैसे मैं आपके सामने हूँ, और इसके अलावा मेंटेनेंस में भी हमारी टीम है, ASTS टीम। तो हमारा फुल सपोर्ट रहता है किसानों को कि आप कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, इसमें हम आपकी हर समय पे मदद करते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स है मेरे, जो मैं फील्ड में जाता हूँ कुछ लिए हुए हैं। फुल्ली हम जैसे कहूँगा मैकेनाइज्ड है, लैपटॉप हर चीज हमारे पास में है अभी। तो आपको कोई भी आपके सवालों का जवाब हम देने के लिए तैयार है। ये मेरा नंबर है, अगर आप में से कोई नए किसान हैं, आप मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, आपके जो भी अगर कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग को हटा रहा हूँ और